So hello and welcome back to my channel. Today we are going to discuss Christopher Marlowe, who has written a most popular tragedy Dr. Faustus, and we are going to discuss the short question answers. So let us first discuss about who was Christopher Marlowe. Christopher Marlowe जो थे उनका जन्म हुआ था 1564 में कैंटरबरी में। उनके जो फादर थे वो एक शू मेकर थे और उनकी जो पढ़ाई हुई है वो किंग स्कूल कैम्ब्रिज से हुई है और उन्होंने जो नॉलेज ली है वो लैटिन बाइबल और थियोलॉजी की उन्होंने काफ़ी नॉलेज ली है। मार्लो जो थे उनके जो थॉट्स थे वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अब ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं गाइस। तो पहला वर्क है टेम्बुलाइन, दूसरा डॉक्टर फॉस्टस, तीसरा जू ऑफ माल्टा, चौथा एडवर्ड सेकंड। तो आप ये मेंशन कर सकते हो जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो। और ये जो इनकी ट्रेजेडीज़ थी वो रेनेसांस पीरियड में आई थी। मार्लो की जो ट्रेजेडीज़ थी वो वन मैन टाइप ट्रेजेडी थी और जो उन्होंने डॉक्टर फॉस्टस लिखी है, ठीक है, तो ये एक जर्मन स्टोरी पे बेस्ड है। और यहाँ पे जो वो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो मैकियावेली से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं। और क्रिस्टोफर मार्लो की जितनी भी ट्रेजेडीज़ रही हैं उनमें जो हीरोज़ हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया है। और ये जो मार्लो हैं उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इल और कॉन्साइंस में काफ़ी ज़्यादा चल रही है। सो गाइस, हम लोगों ने क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अब हम थोड़ा डॉक्टर फॉस्टस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। डॉक्टर फॉस्टस जो थे वो एक मेडिवल स्कॉलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग में, ठीक है, और 16th सेंचुरी में उन्होंने अपनी ये पढ़ाई की थी। और उनका ये जो प्ले है ये एक मोरालिटी प्ले है और ये जो प्ले लिखा है उनका ये 1568 में पब्लिश हुआ है। और इनका जो प्ले है वो कोरस से स्टार्ट होता है। ट्रैजिक फ्लो जो है इनका ये गेन और डाइटी पे बेस्ड है, ठीक है। और डॉक्टर फॉस्टस गॉट हिज डॉक्टरेट इन थियोलॉजी। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी डॉक्टर फॉस्टस को। आगे जब आप इस प्ले को पढ़ोगे तो आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी। और यहाँ पे मेफिस्टोफेलिस जो है वो एजेंट है सैटर्न के। लूसीफर जो है वो हेड है हेल के। डॉक्टर फॉस्टस अबॉर्डेंस द लेजिमिनेट परस्यूट्स ऑफ एकेडमिक स्कॉलरशिप इन फेवरेट नेक्रोमेसी। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नेक्रोमेसी में मतलब स्कॉलरशिप हुई है इनकी। सो यस गाइस, लास्ट का जो पॉइंट है वो कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। So as we have discussed Christopher Marlowe and Dr. Faustus, so we are going to discuss some important question answers of Dr. Faustus. So let us discuss. Question number 1, who are the friends of Dr. Faustus? Seek suggestion from. तो डॉक्टर फॉस्टस जो है वो सजेशन लेते हैं वैगनर, वेल्स एंड कॉर्नियल्स। द एंजल वॉन्ट्स हिम नॉट टू इम्बाइड द नॉलेज ऑफ। एंजल क्या कहती है कि आप किस चीज़ की नॉलेज मत लो, तो वो कहती है बाइबल और स्केयर बुक्स की, ठीक है, स्केयर्ड बुक्स की। क्वेश्चन नंबर 3, द बैड एंजल स्टेम्स हिम फॉर द नॉलेज ऑफ। बैड एंजल क्या कहती हैं कि आप किस चीज़ की नॉलेज लो, तो वो नेक्रोमेसी की नॉलेज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर फॉस्टस वॉज मेड टू बिलीव बाय द बैड एंजल। क्यों? ब्लैक मैजिक वुड मेक हिम गॉड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द सब्जेक्ट डज डॉक्टर फॉस्टस रिजेक्ट्स। डॉक्टर फॉस्टस जो है वो रिजेक्ट करते हैं फिलॉसफी, लॉजिक, मेडिसिन, लॉ एंड थियोलॉजी। क्वेश्चन 6, व्हाट कैन ही डू विद ब्लैक मैजिक। तो वो ब्लैक मैजिक के साथ अर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज डॉक्टर फॉस्टस थिंक ब्लैक मैजिक इज़ बेस्ट। क्यों डॉक्टर फॉस्टस सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक है वो ऐसा लगेगा कि वो एक जादूगर है, मतलब डॉक्टर फॉस्टस जो है वो एक जादूगर की तरह बन जाएंगे या माइटी गॉड की तरह बन जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ वैगनर। वैगनर कौन है यहाँ पे? सर्वेंट ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर विल डॉक्टर फर्स्ट सेंड द एंजल्स टू फेच द गोल्ड। कहाँ भेजेंगे वो लोग अपनी एंजल्स को? तो वो अपने एंजल्स को इंडिया भेजेंगे पर्ल लाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम वेयर विल स्पिरिट्स ब्रिंग पर्ल। अच्छा, स्पिरिट्स कहाँ से लाएंगी? तो वो बॉटम ऑफ द ओशन से लाएंगी, इंडिया से ही लाएंगी बट बॉटम ऑफ ओशन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम वेयर विल स्पिरिट्स ब्रिंग लिप स्मैकिंग स्वीट्स। तो कहाँ से लाएंगे वो ये स्वीट्स? अमेरिका से लाएंगी, ठीक है, स्पिरिट्स। क्वेश्चन नंबर 12, विच रिवर ही वुड मेक टू फ्लो राउंड द सिटी ऑफ विटनबर्ग। तो वो कौन से रिवर
फ्लो करने देंगे तो वो है राइन रिवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल द स्पिरिट शावर टू द स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक स्कूल? तो आंसर इज सिल्क गारमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर विल डॉक्टर फॉस्टर्स विल ड्राइव अवे? द प्रिंस ऑफ पर्मा द स्पेनिश जनरल फ्रॉम जर्मनी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फॉस्टर्स seeks to help the Wales and Cornelius to learn the art of necromancy and desire to become the learned as Agrippa, ठीक है। फॉस्टर्स जो है वो वेल्स और कॉर्नियस की वो मदद करेंगे निक्रोमेसी को सीखने के लिए, ठीक है, और वो उनको हेल्प करेगा एग्रिपा की तरह बनने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रिपा कौन है? वो पहले टाइम पे एक बहुत बड़ा मैजिशियन था और डॉक्टर फॉस्टर्स भी उसकी तरह ही एक मैजिशियन बनना चाहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हु assures डॉक्टर फॉस्टर्स दैट ही कुड मेक द 5 एलिमेंट्स टू ओबे हिम? तो ये कहते हैं वॉल्ट्स और कॉर्नियस कहते हैं कि 5 एलिमेंट जो हैं वो आपको ओबे करेंगे। कौन कौन से? सो 5 एलिमेंट्स जो हैं वो है अर्थ, स्काई, एयर, वाटर एंड फायर। क्वेश्चन नंबर 16, हु एग्रीज टू टीच हिम मैजिक फार्मूलाज? तो वो है कॉर्नियस। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑप्टिमिस्टिक पर्सन ट्राई टू सेव डॉक्टर फॉस्टर्स फ्रॉम द मैजिक? ठीक है, तो कौन डॉक्टर फॉस्टर्स को ब्लैक मैजिक से बचाता है? तो वो है द 2 स्कॉलर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लूसीफर एंड डॉक्टर फॉस्टर्स वो साइंड इन? तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था लूसीफर और फॉस्टर्स के बीच में वो ब्लड का साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्पिरिट डिड ही कॉल टू फेवर हिम? तो आंसर है स्पिरिट्स ऑफ हेल। क्वेश्चन नंबर 20, हु आर द स्पिरिट्स फ्रॉम? स्पिरिट्स कहाँ से आई हैं? फायर, एयर, वाटर, बेल्जीबब, मोनार्क ऑफ बर्निंग हेल। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड डॉक्टर फॉस्टर्स कमांड फर्स्ट टू मेफिस्टोफिलिस? सो आंसर इज टू चेंज इट्स फॉर्म ऑफ ओल्ड फ्रेंशियस फ्रायर। क्वेश्चन नंबर 22, वन हुज परमिशन द मेफिस्टोफिलिस ओबे डॉक्टर फॉस्टर्स? तो मेफिस्टोफिलिस किसकी बात मानते हैं? लूसीफर की। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज़ द मेफिस्टोफिलिस लुक लाइक? तो मेफिस्टोफिलिस कैसे लगते थे? उनका जो था बहुत ज़्यादा अगली अपीयरेंस था, ठीक है। तो गाइज़ मैंने आपको 23 क्वेश्चंस करा दिए हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल रहे तो वीडियो को कर दीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।